नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्टडीबिल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग 11 मई 2023 को जो एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था उनमें जो भी क्वेश्चन आए हुए थे उनको डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बन सकती है उनको भी साथ साथ देखते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया था 11 मई की तीसरी शिफ्ट में, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित वर्मन। उन्होंने वारगुण वर्मन द्वितीय को पराजित किया और उनका वध कर दिया था। चोल शासक आदित्य प्रथम द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। पल्लव वंश की स्थापना सिम्हा विष्णु ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित महाद्वीपी में से किस महाद्वीपियों को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप की संरचना जानने के लिए विभिन्न देशों ने केंद्र स्थापित किए हैं। भारत ने अंटार्कटिका महाद्वीप की संरचना जलवायु का अध्ययन करने के लिए दक्षिण गंगोत्री नामक एक केंद्र की स्थापना की है। अंटार्कटिका में कोई देश नहीं है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बर्फ ही बर्फ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, जून 2022 में नीति आयोग के सीईओ कौन थे? तो जून 2022 में नीति आयोग के सीईओ थे परमेश्वर अय्यर। नीति आयोग के अध्यक्ष पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री आसीन होते हैं। डॉक्टर सुमन के बेरी उपाध्यक्ष थी इसकी। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं वो है श्री वीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। पहले इसका नाम था योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, चंद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? तो महाराजा अधिराज की उपाधि प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त राजा घटोत्कच के पुत्र थे और राजवंश के संस्थापक गुप्त के पोते थे। दोनों को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में महाराजा कहा गया है। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत का सबसे पुराना ज्वाइंट स्टॉक बैंक कौन सा है? तो इलाहाबाद बैंक वर्ष 1865 में स्थापित सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है। संयुक्त स्टॉक बैंक एक ऐसा बैंक है जिसके एक से अधिक शेयर धारक होते हैं। भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे पुराना बैंक है जिसकी स्थापना 1806 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान इसकी पहली महिला शासिका थी। वह अपने पिता इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी बनी और 1236 में दिल्ली की सुल्तान बनी। उन्होंने 10 अक्टूबर 1236 से 14 अक्टूबर 1240 तक दिल्ली के सुल्तान के रूप में कार्य किया। जन्म इनका हुआ था सुल्तान इल्तुतमिश और कुतुब बेगम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हॉकी में येलो कार्ड देकर खिलाड़ी को कितने देर के लिए बाहर किया जा सकता है? तो 5 या 10 मिनट के लिए। छोटे मोटे फाउल जैसे किसी खिलाड़ी को धक्का दे देना या गेंद की राह में बाधा पहुंचाना, इसके लिए अंपायर ग्रीन कार्ड देता है जो एक तरह की चेतावनी होती है। ग्रीन कार्ड के बाद येलो यानी पीला कार्ड दिया जाता है। इसमें अंपायर खिलाड़ी को 5 या 10 मिनट के लिए खेल से निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, चंद्रयान 3 की कब लॉन्च किया जाएगा? चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा? तो जून 2023 में चंद्रयान 3 मिशन को चंद्रमा पर लॉन्च करने की योजना बना रहा है। चंद्रमा की सतह के बारे में जानने के लिए एक लैंडिंग मॉड्यूल और रोबोटिक रोवर लेकर उड़ान भरेगा। भारत पहली बार 2008 में चंद्रयान फर्स्ट के साथ चांद पर पहुंचा था। उधर रूस जुलाई 2023 में अपने लूना 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम कहां आयोजित हुआ था? तो बर्मिंघम में यह आयोजित हुआ था। मीराबाई चानू कॉमनवेल्थ गेम 2022 में स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला भारतीय थी। 2022 राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किए गए थे। भारत इस आयोजन में 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य सहित टोटल 61 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर काबिज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, गोवा में थैंक्सगिविंग त्योहार का दूसरा नाम क्या है? तो सुकोत दूसरा इसका नाम है। थैंक्सगिविंग के त्यौहार को हिब्रू भाषा में सुकोट के नाम से जाना जाता है।
यहूदी नववर्ष के पहले 10 दिन आंतरिक सफाई में बिताए जाते हैं, जहां भक्त अतीत में किए गए गलतियों के लिए दिव्य क्षमा मांगते हैं और आने वाले दिनों में चुनौतियों का सामना करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति मांगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है संविधान में। संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में, और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1850 में इसकी स्थापना हुई थी। 1850 के दशक में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियम 15/1856 26 जुलाई 1856 को अधिनियम किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी नियम के तहत भारत के सभी न्यायालयों में हिंदू विधवाओं के लिए पुनर्विवाह की वैधता प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 11 मई की सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे उनको देखेंगे अब। तो सेकेंड शिफ्ट में जो पहला क्वेश्चन आया था वह था, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोबारा। इसके बारे में और पॉइंट जानते हैं। तो कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्हें शारदित्य भी कहा जाता है। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया। उन्होंने धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। उन्होंने बिहार में भागलपुर जिले में विक्रमशिला मठ और बिहार में औदंतपुरी में एक मठ की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक से है। यह भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह उत्तर प्रदेश का है। पंडित ब्रज मोहन नाथ मिश्र महाराज या बिरजू महाराज कथक नृत्य के स्वामी हैं। वह लखनऊ के कालका विदाधीन घराना संगीतकारों के एक विशिष्ट संगीत शैली को साझा करने वाले समुदाय के एक प्रमुख प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मिल्खा सिंह की आत्मकथा कौन सी थी? तो द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये नया क्वेश्चन आया है। वह राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत रूप से एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट और उन्हें खेल में उनकी उपलब्धियों के सम्मान में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किस भारतीय को मोजार्ट ऑफ मद्रास का लोकप्रिय नाम दिया गया है? तो आर रहमान को मोजार्ट ऑफ मद्रास का लोकप्रिय नाम दिया गया है। रहमान तमिल और हिंदी फिल्म उद्योग में काम करते हैं और उन्होंने अपने काम के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 17वीं शताब्दी में कथकली किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो कथकली 17वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था कोचीन के केरल में। अब केरल के बारे में कुछ देखते हैं। केरल ऑप्शन नहीं था तो कोचीन ऑप्शन था उसमें, तो कोचीन सही आंसर होगा इसका। कथकली मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर के आसपास एक लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य दक्षिण पश्चिमी राज्य केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य है। कथकली की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में केरल में हुई थी। भरतनाट्यम भारत के तमिलनाडु राज्य का सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। यह मराठा साम्राज्य और हमलावर अफगान सेना अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी 1873 में। महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई। इसे सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ के नाम से भी जाना जाता है। धनंजय कीर ने 1974 में महात्मा ज्योतिबा फुले फादर ऑफ ओवर सोशल रिवॉल्यूशन शीर्षक
अपनी जीवनी लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, जनसंख्या से क्वेश्चन आ रहे हैं खूब। सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो दादर एवं नागर हवेली की सबसे कम जनसंख्या घनत्व है केंद्र शासित राज्यों में। जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र है, असाधारण रूप से इकाई मात्रा में जनसंख्या का माप है। संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों का जनसंख्या घनत्व जैसे दमन और दीव का 2191, दादर और नागर हवेली का 1809, अंडमान और निकोबार का 46, पुदुचेरी का 2547। राज्य द्वारा जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कि 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो बिहार में करती 1106, पश्चिम बंगाल में 1028, केरल में 859, उत्तर प्रदेश में 828, हरियाणा में 573। न्यूनतम निवास कहाँ पे करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में 17, मिजोरम में 52, सिक्किम में 86 और नागालैंड में 119, मणिपुर में 122। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था रिवर्स रेपो रेट से संबंधित प्रश्न। तो रिवर्स रेपो रेट दर आरबीआई द्वारा उन बैंकों को दिया जाने वाला ब्याज है जो खजाने में धन जमा करते हैं। उदाहरण के लिए जब बैंक अतिरिक्त धन उत्पन्न करते हैं तो वे केंद्रीय बैंक में धन जमा कर सकते हैं। अन्य कंपनियां या खाता धारकों को ऋण देने की तुलना में यह अधिक सुरक्षित दृष्टिकोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था प्रथम हैंडबॉल टूर्नामेंट जर्मनी में कब हुआ था? तो 1917 में हैंडबॉल टूर्नामेंट हुआ था। पहला खेल 2 दिसंबर 1917 में वर्लिंग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बाजीराव प्रथम के पिता का क्या नाम था? तो बाजीराव प्रथम के पिता का नाम था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी प्रथम को सभी 9 महान पेशावरों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इनके पिता पेशवा बालाजी विश्वनाथ भी छत्रपति साहू जी महाराज के पेशवा थे। बचपन में बाजीराव को घुड़सवारी करना, तीरंदाजी, तलवार, भाला, वनेठी, लाठी आदि चलाने का शौक था। 13 से 14 वर्ष की खेलने की आयु में बाजीराव अपने पिताजी के साथ घूमते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 11 मई की सेकंड शिफ्ट में बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट बाघ की गुफाएं पश्चिमी मध्य प्रदेश में बागनी नामक मौसमी धारा के तट पर स्थित हैं। बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म की संस्कृति का बेहतरीन उदाहरण है। बाघ की गुफाओं में 9 अद्भुत गुफाएं हैं जो रॉक कटिंग से बनी हुई हैं। यह गुफाएं सुंदर चित्रों से घिरी हुई हैं चारों तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फुटबॉल मैच की अवधि नियमित समय में कितनी होती है? तो 90 मिनट होती है। एक मैच में 45 मिनट के 2 बराबर भाग तक चलता है, जिससे केवल तभी घटाया जा सकता है जब मैच शुरू होने से पहले निर्देशक और दोनों टीमों के बीच सहमति हो, यह प्रतियोगिता नियमों के अनुसार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था राजगृह किसकी राजधानी थी? तो राजगृह मगध राज्य की राजधानी थी। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त थे। नंबर 2 पॉइंट बनता है मगध की राजधानी ग्रीविज राजगृह थी सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन, जहां चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। 2017 तक विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। अन्य प्रमुख उत्पादक के बारे में जाने तो अवरोही क्रम में तो भारत आता है, फिर इंडोनेशिया आता है, फिर वियतनाम, थाईलैंड, बांग्लादेश, बर्मा, फिलीपींस, ब्राजील और जापान। नंबर 2 पे भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1999 में कौन सी योजना आई थी? तो स्वर्ण योजना आई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना, SGSY बाहरी विंडो में खुलने वाली वेबसाइट ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था महासागर की परत किसकी बनी होती है? तो महासागर की परत बनी होती है सिलिका एवं मैग्नीशियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 1813 का चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साल तक बढ़ाया गया? तो 20 वर्ष तक यह चार्टर एक्ट बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था तुसु डांस झारखंड में हिंदी के किस माह में मनाया जाता है? तो तुसु डांस झारखंड के पौष महीने में बनाया जाता है। पौष महीने के आखिरी दिन में सर्दियों के दौरान टुसु फसल उत्सव मनाया जाता है। यह अविवाहित लड़कियों के लिए भी है। लड़की बांस के फ्रेम को रंगीन कागज से सजाती हैं
और फिर उसे पास की नदी या पहाड़ी को उपहार में देती हैं। टुसु पूर्व झारखंड के पंच परगना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। यह जाड़ों में फसल कटने के बाद 15 दिसंबर से लेकर मकर संक्रांति तक लगभग 1 महीने तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हिमालय में नदियों का प्रकार, तो हिमालय में नदियां 12 मासी बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था। इसी बीच आपके 11 तारीख के तीसरी शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।